हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्प माइंड स्टडी। और मैं आज आपको ज्योग्राफी का एक टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर के बारे में बताने जा रहा हूँ। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में लैटिट्यूड और देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। अक्षांश पृथ्वी के मध्य भाग से सतह पर किसी बिंदु का कोणीय दूरी है। इसका मापीकरण डिग्री में किया जाता है। ध्रुवीय भागों पर पृथ्वी चपटा है, अतः ध्रुवों पर अक्षांश के डिग्री की दूरी इक्वेटर भाग के मुकाबले ज़्यादा है। और देखिए, ये पृथ्वी शेप है, पृथ्वी का आकार मैंने यहाँ पर बनाया। और ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अक्षांशीय रेखा जो होती हैं वो कहीं पर भी नहीं मिलती हैं। ये विशेषता अक्षांश रेखाओं की पहचान होती है। ये ध्रुवों पर कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। और इसी के साथ मैं आपको क्या बता रही थी कि पृथ्वी का जो आकार है वो हम क्या बोलते हैं? गोल। नहीं, ये गोल नहीं, बल्कि ये कैसा होता है? चपटा होता है, गोलाव शेप होती है। जिस तरह से ऑरेंज का शेप होता है वैसा ही पृथ्वी का आकार होता है, ध्रुवों पर चपटा होता है। देशांतर रेखाएं। देशांतर एक प्रकार की कोणीय दूरी है जिसका मापीकरण डिग्री में विषुवत वृत्त के समानांतर मानक माध्यान्ह रेखा के पूर्वी या पश्चिमी भाग के तहत किया जाता है। ग्लोब पर देशांतर को बहुत सारे अर्धगोलों के रूप में दिखाया गया है जो विषुवत वृत्त को काटते हुए एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक पहुंचता है। तो देखिए, यहाँ पर हम देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। ये फिर से मैंने आपको इस तरह से मैंने गोलाव शेप बनाया पृथ्वी का, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये देशांतर रेखा अर्धगोलाकार के रूप में पाई जाती हैं। और देशांतर रेखा की पहचान ये होती है, ये एक दूसरे ध्रुव को तक पहुंचती है, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक ये पहुंचती है। अक्षांश के अन्य महत्वपूर्ण भागों के बारे में समझेंगे अब हम। विषुवत वृत्त या इक्वेटर 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ एवं दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ के अलावा कुछ और प्रमुख बिंदु यहाँ पर बताए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह उत्तरी गोलार्ध में 23.1.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। सेकंड पॉइंट में मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यह है दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है। और थर्ड पॉइंट, आर्कटिक गोला, यह विषुवत वृत्त के उत्तर में 67.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है। अंटार्कटिक गोला, यह विषुवत वृत्त के दक्षिणी भाग में 67.5 डिग्री साउथ में स्थित है। अब इस चारों पॉइंटों को समझने के लिए मैं आपको चलिए इसको पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। इस तरह से ये है हमारा अर्थ का शेप, और ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, बीच में भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और सबसे ऊपर आर्कटिक 66.5 नॉर्थ। इसके बाद कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ डिग्री। इसके बाद मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न जिसे बोलते हैं, ये साउथ में 1.5 डिग्री साउथ। और इसके बाद अंटार्कटिक 66.5 डिग्री साउथ। ये आर्कटिक रेखा, ये कैंसर, ये इक्वेटर, और ये कैप्रिकॉर्न, और ये अंटार्कटिक रेखा दी हुई है।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आगे जानते हैं। कटिबंध यानी कि ट्रॉपिक्स, दो अक्षांश रेखाओं लैटिट्यूड लाइन्स के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। ग्रिड, ग्रिड किसे कहते हैं? दो देशांतर रेखाओं लॉन्गिट्यूड लाइन्स के बीच के क्षेत्र को ग्रिड के नाम से जानते हैं। देशांतर और समय, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम इन हिंदी। देखिए, इसको बताने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर की पहचान अक्सर हम भूल जाते हैं, हम इसीलिए उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि लैटिट्यूड अक्षांश की पहचान कैसे, ये लेटी हुई जो लाइन है, अगर हम अक्षांश को जाने, लेटी हुई जो लाइन है इसको हम क्या कह रहे हैं? लैटिट्यूड। ये ट्रिक है बच्चों, ये लैटिट्यूड हो गया, लेटी हुई लाइन को लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ जो लॉन्ग है, जो लॉन्ग डिस्टेंस पे दी हुई है, इसको हम लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। ये इसकी बेहतरीन ट्रिक मैंने आपको बताई, जिसको हम हिंदी में देशांतर कहते हैं। अब देखिए, देशांतर और समय। पृथ्वी 360 डिग्री का एक चक्कर लगाने में 1 दिन या 24 घंटे लेता है, यदि यानी 1 घंटे में 15 डिग्री तय करता है, एवं 1 डिग्री 4 मिनट में तय करता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि हम जैसे ही पृथ्वी से पूर्व की ओर 15 डिग्री तय करते हैं तो हमारा 1 घंटा आगे की ओर जाता है। जैसे ईस्ट है और ये है वेस्ट, तो इस दिशा से हम इधर जाते हैं तो ये हमारा समय बढ़ता है, 1 घंटा बढ़ता है। और यहाँ से यहाँ आने पर क्या होता है? 1 घंटा घटता है। ये माइनस में है और ये प्लस में है। यही चीज़ हमें नीचे देखने को मिल रही है। वैसे ही हम पश्चिम की ओर 15 डिग्री आगे जाते हैं, समय 1 घंटा पीछे हो जाता है। अतः हम यह मान सकते हैं कि ग्रीनविच के पूर्वी तरफ सूर्य जल्दी उदय होता है एवं पश्चिम भाग में सूर्य देर से उदय होता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। बताइए कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा और आज का टॉपिक कैसा लगा। आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।